Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. बच्चों आज हम कक्षा 8 हिंदी की वार्षिक परीक्षा का एक प्रश्न पत्र डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न पत्र केंद्रीय विद्यालय के बच्चों के लिए है। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। साथ हंसते साथ ही रोते, एक साथ खाते पीते एक साथ सोते, भिनसार होते ही खोते से निकल पड़ते, भिनसार यानी कि सुबह। दाना चुगते और झुटपुटा होते ही खोते में आग घुसते यानी कि शाम होते ही। थकान मिटाते और सारे दिन के देखे सुने में हिस्सेदारी बटाते। एक शाम गवरैया बोली यानी कि गौरैया, आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कितना फबता है उन पर कपड़ा। खाक फबता है, गवरा तपाक से बोला। कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है आज लटजीरा चुग लिए हो, गवरैया बोल पड़ी। कपड़ा पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जो जाती है, गवरा बोला। चलिए प्रश्न देखते हैं अभी। वे अपने घोंसले में कब आते थे? सांझ के समय, शाम के समय या संध्या के समय। घोंसले में आने के बाद गवरा और गवरैया किस विषय पर बातें कर रहे थे? वो आदमी के कपड़ों पर बातें कर रहे थे। ये टोपी पाठ से लिया गया है जो पैराग्राफ है। भिनसार शब्द का क्या अर्थ है? भिनसार अर्थात शाम, माफ करिएगा, भिनसार होते खुद प्रातःकाल, सुबह। आगे है, गवरा के अनुसार कपड़े पहन लेने से क्या होता है? गवरा के अनुसार कपड़े पहन लेने से कुदरती खूबसूरती ढक जाती है। रंग बिरंगे कपड़े में रंग बिरंगे शब्द क्या है? ये एक विशेषण है क्योंकि कपड़ों की विशेषता बता रहा है कि कपड़े कैसे हैं। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी? यहाँ पर श्री कृष्ण जी यशोदा जी से कहते हैं कि उनकी चोटी कब बड़ी होगी? कितनी बार तुमने मुझे दूध पिलाया है लेकिन ये अभी भी छोटी की छोटी ही है। तुम तो कहती थी कि जो चोटी है मेरी वो बलराम भैया की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। जब इसमें कंघी करेंगे, इसको गूथेंगे, मैं नहाऊंगा तो ये एक नागिन के जैसे धरती पर लेटेगी। ये कह कहकर तुमने मुझे बहुत कच्चा दूध पिलाया है और माखन रोटी नहीं दी है। अभी सूरदास जी कहते हैं कि इन दोनों की जो जोड़ी है बलराम और श्री कृष्ण जी की, वो चिरजीवी हो, जो हरि हलदर की जोड़ी है, ये सदा बनी रहे। अभी प्रश्न पर आते हैं। कृष्ण माता यशोदा से क्या पूछ रहे हैं? कृष्ण माता यशोदा से उनकी चोटी के बारे में पूछ रहे हैं। माता यशोदा ने कृष्ण को क्या बताया था? उन्होंने बताया था कि दूध पीने से उनकी चोटी लंबी हो जाएगी। उन्होंने बताया, कृष्ण माँ से क्या खाने को देने का आग्रह करते हैं? वो माखन रोटी देने का आग्रह करते हैं लेकिन वो उनको कच्चा दूध ही देती है कि इसी से ही उनकी चोटी बढ़ेगी, माखन रोटी। माँ यशोदा द्वारा किसकी जोड़ी को दीर्घायु होने की कामना की गई है? कृष्ण और बलराम। काचो दूध पियावत पची पची देती न माखन रोटी में पची पची का क्या अर्थ है? बार बार। चलिए आगे आते हैं। कुछ प्रश्न है आपकी वसंत पुस्तक से। पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अर्देशिर एम ईरानी को प्रेरणा कहाँ से मिली? उन्होंने आलम आरा फिल्म के लिए आधार कहाँ से लिया? विचार व्यक्त कीजिए। पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अर्देशिर एम ईरानी को प्रेरणा हॉलीवुड की एक फिल्म देखकर मिली। इस फिल्म का नाम शोबॉट था। सवाक फिल्म सवाक यानी कि बोलती फिल्म आलम आरा बनाने के लिए पारसी रंगमंच के नाटक को आधार बनाकर पटकथा तैयार की गई। उसके गीतों को भी इस फिल्म में ज्यों का त्यों रखा गया। दूसरा प्रश्न है, प्रारंभ में साइकिल आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई, परेशानियां आई? फातिमा ने जब इस आंदोलन की शुरुआत की तो उनको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वे इस प्रकार है, सर्वप्रथम फातिमा मुस्लिम परिवार से थी
जो बहुत ही रूढ़िवादी थे, उन्होंने उसके उत्साह को तोड़ने का प्रयास किया। दूसरा कि फातिमा के साइकिल चलाने पर उसे फब्तियाँ सुननी पड़ी, यानी कि टिप्पणियाँ लोगों से। उसके पास साइकिल शिक्षक का अभाव था, जिसके लिए उन्होंने स्वयं कमर कस ली और स्वयं साइकिल सिखाना आरंभ किया। तीसरा प्रश्न है, लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली? लेखक को बेर की झाड़ी पर ओस की बूंद मिली। जब लेखक झाड़ी के नीचे से गुजर रहा था तो ओस की बूंद उसकी कलाई पर गिरी और सरककर हथेली पर आ गई। चौथा प्रश्न है, बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी उड़ना क्यों चाहता था? बाज जिंदगी भर आकाश में उड़ता रहा, उसने आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नापा। बाज साहसी था, अतः कायर की मौत नहीं मरना चाहता था। वह अंतिम क्षण तक संघर्ष करना चाहता था। वह मरने से पहले अंतिम बार आकाश में उड़ लेना चाहता था, अतः उसने उसके लिए एक अंतिम प्रयास किया, भले ही वह असफल हो गया। एक और कारण यह भी था कि सांप के गुफा से भयानक दुर्गंध आ रही थी, जिससे उसका दम घुट रहा था। पांचवा प्रश्न है, टोपी बनवाने के लिए गवरैया किस किस के पास गई और टोपी बनने तक के एक एक कार्य लिखे। टोपी बनवाने के लिए गवरैया सबसे पहले दुनिया के पास गई। उससे रुई धुनवाकर वह उसे लेकर कोरी के पास जा पहुंची। उसे कोरी से कतवा लिया। कते सूत को लेकर वह बुनकर के पास गई। उस कते सूत से उसने बुनकर से कपड़ा बनवाया। कपड़े को लेकर वह दर्जी के पास गई। उसने उस कपड़े से 2 सुंदर सी टोपियां सिल दी। एक टोपी अपने पास रखकर दूसरी टोपी गवरैया को दे दी। इस प्रकार गवरैया की टोपी तैयार हो गई। अभी कुछ प्रश्न आपकी जो पोएम्स हैं उनसे हैं। किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। परात पानी को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से सो पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। प्रस्तुत दोहे में यह कहा गया है कि श्री कृष्ण ने अपने बाल सखा सुदामा के आगमन पर उनके पैरों को धोने के लिए परात में पानी मंगवाया, किंतु सुदामा की दुर्दशा देखकर उनको इतना कष्ट हुआ कि आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए, अर्थात परात में लाया गया जल व्यर्थ ही गया। दूसरा प्रश्न है, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे? श्री कृष्ण बलराम भैया की तरह लंबी मोटी चोटी चाहते थे। उनके अनुसार नहाते वक्त जैसे बलराम भैया की चोटी नागिन जैसी लहराती है, वह भी उस प्रकार की चोटी चाहते थे और इस विषय में सोचा करते थे। चलिए, भारत की खोज पुस्तक से कुछ प्रश्न हैं अभी। औरतों के पर्दे में अलग अलग रहने से सामाजिक जीवन के विकास में रुकावट आई, कैसे? औरतों के पर्दे में अलग थलग रहने से सामाजिक जीवन के विकास में रुकावट आई। उन्हें शिक्षा से वंचित रखा गया। अब समाज में उनकी भागीदारी कम हो गई है। उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य में गिरावट आई। औरतें घर की चारदीवारी तक सिमट कर रह गई। नारी उत्पीड़न बढ़ गया। पुरुषों का अधिकार और वर्चस्व बढ़ते गए। इससे समाज के विकास में रुकावट आई। दूसरा प्रश्न है, भारत माता की जय। आपके विचार से इस नारे में किसकी जय की बात कही गई है? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। भारत माता की जय के नारे में हमारे विचार में भारत की पावन भूमि, नदियां, जंगल, पर्वत, सागर, पशु पक्षी, समस्त प्राणी जगत, इतिहास, भूगोल की जय की बात कही गई है, क्योंकि इन सबको मिलाकर भारत माता की तस्वीर पूरी होती है। इन चीज़ों को किसी तरह से भारत माता से अलग नहीं किया जा सकता। अब व्याकरण के कुछ प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न है, वाद विवाद में कौन सा समास है? ये द्वंद्व समास है। माता पिता, वाद विवाद, आजकल। याचना करना का क्या अर्थ है? याचना करना, निवेदन करना, रिक्वेस्ट करना किसी से। उम्मीदवार में कौन सा प्रत्यय है? वार। जो काम नहीं करेगा उसे खाना हरगिज नहीं मिलेगा। वाक्य में हरगिज देशज शब्द या विदेशज शब्द है। ये विदेशज शब्द है। लोकप्रिय नाटक में लोकप्रिय पद परिचय के अनुसार कैसा शब्द है? ये विशेषण शब्द है। नाटक के बारे में बता रहा है कि नाटक कैसा है। फिल्मोद्योग का संधि विच्छेद कीजिए। फिल्म प्लस उद्योग।
सवाक शब्द का विपरीतार्थक शब्द लिखिए। सवाक पहले भी देखा, अवाक। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये अतिशोक्ति अलंकार है। बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, अतिशोक्ति। दुम दबाकर भागना, मुहावरे का अर्थ लिखिए, डर कर भागना। टोपी पहनाना, मुहावरे का अर्थ लिखिए, टोपी पहनाना, बेवकूफ बनाना। रचनात्मक लेखन, किसी कारीगर से बात कीजिए और परिश्रम के उचित मूल्य नहीं मिलने पर उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? जितनी वो मेहनत कर रहा है उतना उसको पैसा नहीं मिल रहा है तो क्या उसका रिएक्शन होगा? 100 वर्ड्स में ये आप खुद लिख सकते हैं। अब पिता और पुत्र के बीच संवाद हो रहा है। पिताजी, मुझे अपने दोस्तों के साथ बाजार जाना है। अभी पिता ने पता नहीं क्या कहा होगा, हमें ये पता है राहुल का रिएक्शन ये है, नहीं पिताजी अब मैं खूब पढ़ूंगा, वादा करता हूँ। तो ज़रूर उन्होंने कहा होगा तुम पढ़ते नहीं हो और बाहर सारा दिन बाहर घूमते हुए अब से मेहनत करके पढ़ो, ऐसा कुछ। नहीं पिताजी अब मैं खूब पढ़ूंगा, वादा करता हूँ बेटे, ऐसे। ओके चलिए, तो ये आई थिंक सब जानते ही होंगे क्या वार्तालाप होती है, इसको आप खुद कंप्लीट करेंगे। अभिवर्तनी पर आते हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित शब्द को शुद्ध करके लिखो। वर्णातीत, ये वर्णातीत शब्द है, एक ऐसा कुछ जिसका वर्णन करना संभव न हो। सो सही शब्द है वर्णातीत। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखो जिसका कोई नाम ना हो, जिसका कोई नाम नहीं, बेनाम। सही क्रम में लिखकर अर्थपूर्ण शब्द बनाइए। ह क म न ह मो, मनमोहक। शब्द पूरा करिए। तिल मिला। सही शब्द पर सही का निशान लगाइए। सबसे पहला है घाटियां, चंद्रबिंदु आना चाहिए था। चोटियां, मंझलियां, पहाड़ियां, ये बिल्कुल सही है। सो डी विकल्प सही होगा। तो ये था कक्षा 8 हिंदी का एक प्रश्न पत्र। ओके, धन्यवाद।